नमस्कार। इस मेरे हिंदी चैनल में आप सभी का सहर्ष स्वागत करता हूं। जो लोग मेरे इस चैनल द्वारा वीडियो श्रवण कर रहे हैं उनको मन से प्रणाम और धन्यवाद देता हूं। सभी को एक विनती है कि मेरा ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। जो वीडियो आपको श्रवण में आनंद देगा वही सभी वीडियो आप यदि लाइक करेंगे और अपने परिवारजनों में शेयर करेंगे तो उसका लाभ बहुत ही हमें मिल सकता है। इसीलिए जो वीडियो आपको पसंद आ जाएगा वो अपने परिवारजनों को जरूर शेयर करते रहे और ऐसे ही मेरे चैनल से जुड़े रहो और बहुत सारे विषयों के बारे में हम जानकारी लेते रहेंगे। आज हम बात करेंगे विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ की महिमा, यानी विष्णु सहस्त्र नाम का यदि हम पाठ करेंगे तो उससे हमें क्या लाभ मिलता है। देखो, हर मानव जो होता है, हर मानव के पास पुण्य भी होता है और पाप भी होता है, लेकिन पुण्य का प्रभाव तो अच्छा लगता है, लेकिन पापों का जो प्रभाव होता है, पापों का जो फल होता है वो बहुत दुखदायक होता है। तो ऐसे हमारे पाप है कि जिन पापों की शुद्धि के लिए कोई हमारे पास उपाय नहीं होता, ऐसे पाप जो है कि जिनके लिए कोई उपाय नहीं, उनके लिए भगवान विष्णु जी के सहस्र नामों का पाठ करना यह सर्वोत्तम उपाय होता है। भगवान नाम लेने से ही हमारे अनेकों पापों का नाश अपने आप हो जाता है। यदि भगवान की नाम की हमें जानकारी हो या न हो, भगवान की नाम के बारे में हमें कोई पता हो या न हो, अनजाने में लिया हुआ भी भगवान का नाम हमारे पापों का नाश करता है। तो सजग बन के यदि श्रद्धा से हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा ही मिलेगा और भी हमारे सभी पापों का नाश इसी विष्णु सहस्त्र नामों के द्वारा हो जाएगा। तो सहस्त्र नाम पाठ करने से देखो, हमारे यहाँ यात्राएं करते हैं, कोई गया यात्रा जाता है, कोई काशी यात्रा जाता है, कोई कुरुक्षेत्र यात्रा निकल जाता है, द्वारका की यात्रा करता है, न जाने सभी प्रकार के यात्राएं हम करते रहते हैं। हम वेदों का अभ्यास करते रहते हैं, शास्त्रों का अभ्यास करते रहते हैं और उसका स्वाध्याय करते रहते हैं, कोई ना कोई मंत्र जाप करते रहते हैं। तो देखो, जितनी भी यात्राएं हैं उसी सभी यात्राओं का पुण्य हमें इसी विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से मिलता है। सभी वेद शास्त्रों का जो पुण्य होता है, स्वाध्याय का जो पुण्य होता है, वही पुण्य हमें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से प्राप्त हो सकता है। कोई भी मंत्र जाप हम करते हैं तो उससे जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य हमें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से अवश्य प्राप्त हो सकता है। और भी सभी प्रकार के फल प्राप्ति के बाद एक तो फल हमें मिलता ही मिलता है कि हर मानव जो श्रद्धा से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता रहता है, वही मानव को वही मनुष्य के सभी दुख और दारिद्र्य और ऋण आदि दूर हो सकते हैं, आदि दूर हो जाते हैं, ऐसा भी कहा है। तो हमें पुण्य प्राप्ति के लिए और हमारा दुख और दारिद्र्य दूर करने के लिए अवश्य ही हमें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना होता है। अच्छी तरह से विष्णु सहस्त्र नाम यदि पाठ करेंगे, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करेंगे तो हमें बहुत सारे फल मिलते हैं और मिलते रहेंगे। यदि हमारी श्रद्धा है तो जरूर हमें फल मिल सकता है। कोई भी यदि मंत्र जाप, कोई भी सहस्र नाम हो,
उसका पठन करते समय उसके ऊपर और उस भगवान के ऊपर असीम श्रद्धा होनी आवश्यक है। हमारी श्रद्धा ही हमें फल देती है। यदि हम कोई कर्म कर रहे हैं और उसके ऊपर यदि हमारी श्रद्धा न हो तो हमें फल नहीं मिलता और मिलने भी वाला नहीं है, क्योंकि हमारी उसके ऊपर श्रद्धा ही नहीं है। तो यदि हमारी श्रद्धा हो तो जरूर हमें फल मिलेगा। एक तो बात निश्चित है कि सहस्र नाम का पाठ करने से हमारे सभी रोगों का हरण हो जाता है। सभी रोगों का नाश करने वाला ये विष्णु सहस्र नाम होता है और भी हमें सभी प्रकार के सुख देने वाला ये विष्णु सहस्र नाम होता है। राज्य सुख देने वाला और भी संतान सुख देने वाला ये विष्णु सहस्र नाम होता है। और भी यदि हमें अच्छा आयुष्य चाहिए, यदि अच्छी आयु चाहिए, तो भी हम विष्णु सहस्र नाम का पाठ कर सकते हैं। और यदि जीवन में कोई मंगल हो जाए और मंगल हमेशा होते रहे, ऐसी जिस मानव की कामना रहेगी वह मानव तो हमेशा विष्णु सहस्र नाम का जाप करते ही रहेगा और करना भी चाहिए। विष्णु सहस्र नाम के पाठ से हमेशा मंगल की प्राप्ति हो जाती है। और भी सहस्र नाम जो होता है ना, उसी सहस्र नाम में भगवान के एक सहस्र नाम उसमें एक माला जैसे रहते हैं। विष्णु सहस्र नाम को तो माला मंत्र बोलते हैं। एक माला में जैसे फूल होते हैं धागे में, वैसे ही ये 1000 नामों का एक बड़ा गले में भगवान विष्णु के पहन सकते हैं, ऐसा एक हार है। तो उसके फूल जो है वो एक सहस्र नाम है और एक धागे में उसको बांधा हुआ है। तो इसका एक एक अक्षर, एक एक नाम, उसकी अलग अलग महिमा हमारे यहाँ बताई गई है। और इतने श्रेष्ठ ये नाम है, इतने श्रेष्ठ अक्षर है कि इनका महिमा हम वर्णन ही नहीं कर सकते, या तो उसके बारे में कुछ बता ही नहीं सकते शब्दों में, इतनी उनकी महिमा है। वैसे देखा जाए तो हमारे यहाँ बहुत सारे पुराण है। 18 पुराण तो है, 8 उप पुराण भी है। सभी पुराणों में बहुत सारे देवताओं के सहस्र नाम आए हुए हैं और सभी सहस्र नाम अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इस कलियुग में सहस्र नाम का ही महत्व है। क्योंकि कलियुग में नामस्मरण भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ कही गई है। किंतु सात्विकता की दृष्टि से सभी सहस्र नामों में विष्णु सहस्र नाम के पाठ विशेष महिमा है। यदि सात्विकता की दृष्टि से हम देखेंगे तो इसकी महिमा बहुत विशेष होती है विष्णु सहस्र नाम की, क्योंकि भगवान विष्णु जो होते हैं वो सद्गुणों के अधिष्ठातृ देवता होते हैं और संसार का पालन करने वाले हमारे पालक भी होते हैं और हम उनके पाल्य होते हैं। तो हमारे पालक जो होते हैं भगवान विष्णु, उनका ही सहस्र नाम गाना ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपासना कहलाती है। सभी पुराणों में विष्णु सहस्र नाम आते हैं। एक पुराण में ऐसा श्लोक आता है, नारायणो नाम नरो नराणाम प्रसिद्ध चौरः कथितः पृथिव्याम अनेक जन्मार्जित पाप संचयम हरत्य शेषम श्रुतमात्र एव। ऐसा श्लोक मिलता है। यानी इसी का अर्थ इतना ही हो गया कि पृथ्वी में नारायण नाम रूपी नर प्रसिद्ध चोर कहा जाता है, क्योंकि वह कानों में प्रवेश करते ही मनुष्यों के अनेक जन्मार्जित पापों के सारे संचय को एकदम चुरा लेता है। तो इसीलिए विष्णु सहस्र नाम की पाठ की तो महिमा है, और भी अच्छे मन से यदि हम विष्णु सहस्र नाम
श्रवण करेंगे तो भी हमें अच्छा उसका फल मिलता ही रहता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे कुछ लिंक भिजवा दूंगा और अपलोड करूंगा। वही लिंक को यदि आप क्लिक करेंगे तो मैंने ही पढ़ा हुआ विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम, विष्णु नामावली, ये आपको श्रवण करने के लिए मिल सकता है। तो जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखो, तो आपको विष्णु सहस्रनाम के बारे में और भी जानकारी मिलेगी और विष्णु सहस्रनाम का पाठ कैसे करें और शुद्ध रूप से कैसे श्रवण करें, ये भी आपको श्रवण करने को प्राप्त हो सकता है। तो विष्णु सहस्रनाम के 4 स्वरूप हमारे यहाँ उपलब्ध है। एक तो है विष्णु सहस्रनाम महाभारत अनुशासन पर्व के अध्याय 150 में वर्णित सहस्रनाम। यह भीष्म पितामह द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर को बताया गया है। और भी दूसरा विष्णु सहस्रनाम पद्म पुराण में आता है। यह सहस्रनाम भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा है और सबसे पुराना विष्णु सहस्रनाम पद्म पुराण वाला होता है। स्कंद पुराण में भी विष्णु सहस्रनाम आया है। यह सहस्रनाम ब्रह्मा जी ने देवताओं को सुनाया था। और भी गरुड़ पुराण में यह विष्णु सहस्रनाम 15वें अध्याय में भगवान श्री हरि ने भगवान रुद्र को बताया था। महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म प्रोक्त विष्णु सहस्रनाम विशेष अधिक प्रसिद्ध होता है और यह द्वापर के अंत का है। अभी तो कलियुग चल रहा है और पिछला जो युग था वो द्वापर युग था और उसी द्वापर युग के अंत में भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को जो कहा गया वही विष्णु सहस्रनाम अभी सभी जगह पे प्रसिद्ध है, जो महाभारत अनुशासन पर्व में आता है। हम जो विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते हैं वह विष्णु सहस्रनाम महाभारत वाला और भीष्म और युधिष्ठिर जी का संवाद द्वारा प्रसिद्ध हुआ वही विष्णु सहस्रनाम होता है। यही विष्णु सहस्रनाम के बहुत सारे महिमा है। आगे वाले वीडियो में हम जरूर समझेंगे कि विष्णु सहस्रनाम का पाठ कैसे किया जाए और विष्णु सहस्रनाम का पाठ से हमें क्या मिलेगा, हमें क्या लाभ हो सकता है। आगे वाले वीडियो को जरूर देखें, श्रवण करें, ऐसे ही जुड़े रहे। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो जरूर लाइक करना और शेयर करना न भूलें और चैनल मेरा सब्सक्राइब करें। इतनी ही प्रार्थना। नमो नारायणाय। नमो